वाला मोड़ में जा देखी भी हवा हम परोस दई मासा समझेला मौसम की तरह तुम भी बदलते रहोगी। भोले बाबा साला कहाँ झुकी महाराज जब झुके चाहिए मुर्रा भैंस सीधी हो जाए में कौन दूर है बा आई मार साहब पूरे बिरहा के संदेह लेकर एक कव्वाली के टुकड़ा संकेत टुकड़ा बाउरी फरमाइशिए हमरे बेनी माधव सिंह के नमन बा माशुका से कहा था चाहिए तंबाजिया गायकी और पहलवानी गायकी और पहलवानी दोनों लंगोट के पक्का मनई गए का जान लिया अपने लंगोटे का कलर दिखाओ आई मार साहब तनी देखा हम कलर हुआ से दिखाओ पक्की से नजरों में तेरे दामन है चांद का समीर नजरों में तेरे दामन है चांद का इस कहते हमका गरम जी करा कबो गरम हुई और ये माजिद भाई के छोटे भाई हुसैन बीड़ी सी बड़ा प्यार दुलार मिला करता है हमारे हुसैन भाई की तरफ से और ये पुनः 500 रुपये का पुरस्कार देकर अपने छोटे भाई का हौसला अफजाई किए हैं। बात हुई कि भैया बहुत दिन के बाद कार्यक्रम सुने आवत हम के आवा
और जब इतना लोग फोन करबा तब तो हमका मिजाज से कवे के परी नहीं, लगन के कार्यक्रम चलत रहा वैसे हम लोग निकाल ले जाते। लेकिन भैया अब एक बिरहावे तो चमावे के परी कि हाँ ये बिरहा हो बता भाई। हुसैन भाई और माजिद भाई के सलाम बा हमार। लेकिन ये भैया कहानी के करबा कैसन बा के तनी दूर रखा बीरन के वेदे एक लाइन बा कैसे अरे परे के छूटा पंजाब मिला के छोड़ के बना करके छोड़ के माजिद भाई घोड़ा के व्यापारी 101 रुपया के पुरस्कार कहन जियो शेर जमाई दे। अच्छा एक बात बा हम लोग जमावा जाबई करी थी भैया, हम लोग जमावा जाबई करी थी, चाहे बिरहा से जमावा चाहे दूध एक बात दही जमावा। बहुत बहुत नमन बा प्रणाम बा, आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे, ऐसे प्यार दुलार बना रहे। ए भैया तनी आप लोग हमारे कहानी पे ध्यान दिया, कहानी के करबा कैसे बात जब तक फरियाई ना तब तक समझ में नहीं आई। बहुत राजा के कहानी आप लोगों ने सुना होगा, राजा हरिश्चंद्र और इधर मांधाता, राजा यूनास, जनक, दशरथ, मोरंग और नीलकंठ, तमाम राजाओं का कहानी आप लोगों ने सुना होगा। हम जो कहानी गावे चलत ही बातें त्रेता युग से, लेकिन इस राजा का नाम है बंसी व्याधा। बंसी व्याधा में कामयाब रहे, जा रहे खुश रहे आबाद। कहानी के कर बा कैसे बा कहाँ के बा है नज्म के भाव में बताओ गए कैसे। बिरहावा के कैसे मोड़ के अपने में ढाल हुए बिरहाया त्रेता युग में बंसी व्याधा राजा रहते थे, युग में राजा है। त्रेता युग में बंसी व्याधा राजा रहते थे, सुख गरीबों का सदियों में हरते थे। छाई गरीबी आये छाई गरीबी नहीं कुछ भला नया दे, छाई गरीब नहीं कुछ भला नया दे, शासन का सुंदर और एक न रुका राकेश यादव प्रधान जी, नाम हमारा नाम भी मत दीजिएगा आप लोग वहीं पर रखिए, लेकिन कहानी पे ध्यान रहे। प्रधान जी आप मंच पर आइए, बात क्या बात है कहे। पत्नी और पिता संग जीवन यापन करते थे, पत्नी और पिता संग जीवन यापन करते थे, साथ ही खाते और पीते सदा रहते थे। और बीती है उम्र लेकिन कोई भी न बात बना, बीती है उम्र लेकिन कोई भी न बात बना, चौथे पल का सोचे दिल में जज्बात बना। अरे प्रतापगढ़ बहन रुचि बताए ना
कि हमारे जिला में आई है तू सुने ना यह का पुरनिया एक बात कहत रहन कि ए रुचि पुरनिया एक बात कहत रहन कि न सौ पढ़ा न एक ही प्रताप बढ़ा। ऊपर से प्रयागराज वाले चढ़ा। अरे यार तू तो भारी हो गया बहादुर कि 500 रुपया का पुरस्कार प्रधान जी ऐसे कैसे चला गया, ये तो गलत बात है। पहले लेखपाल साहब बाबा बाबा यही तो प्यार है। ये हमारे त्रेता युग में बंसी व्याधा नाम का एक बहेलिया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहेलिया था। उसकी शादी हुई वर्तिका नाम की औरत से। समय गुजरता गया, बहुत दिन के बाद एक पुत्र पैदा हुआ जिस पुत्र का नाम आयु बताया गई और उम्र धीरे धीरे बढ़त बा, लड़का भी बड़ा होत बा। 5 साल के उम्र बीत गए। जब 5 साल के उम्र बीत गया तो भगवान यानी कुदरत के ऐसा करिश्मा कि कहते 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 एक बार फिर से भगवान ने सुना और बंसी व्याधा और उसकी धर्म पत्नी वर्तिका के संबंध से फिर से गर्भ रह गया। जब गर्भ रह गया तो होत का हमारे साथ करच कराइन बा। दिया दिया नहीं दी तो अच्छा है, बहुत पुरानी यकीन बहन के लिए दोनों लड़का का हाथ पर लड़की के देख के कम सीन लड़कियां रहे। लेकिन है भैया इधर होत का बा कहानी पे ध्यान दिया। और ये राम और खलीफा गोपालपुर की धरती से हमारे अखाड़े के चिराग हैं आप। 101 रुपया का पुरस्कार नमस्ते बा प्रणाम बा दीपक पटेल उर्फ खरबानी भाई भावी प्रधान प्रत्याशी धानपुर से 101 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद है, हम अच्छे कला में कामयाब रहे, चाह रहे खुश रहे, आबाद रहे। भैया 5 साल के बाद फिर से जब बंसी व्याधा की धर्म पत्नी गर्भवती होती है, समय बीतत बा, धीरे 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 9 महीना 8 दिन का समय गुजर गया। चारपाई पर लेटी है वर्तिका, लेटी है, बगल में 5 साल का बच्चा आयु लेटा है और लेटा है इधर बंसी व्याधा भगवान श्री शिव शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। प्रतिदिन का नियम रहे होकर बिना मांस का टुकड़ा और किसी लाश के राख की भभूति भगवान शिव शंकर जी के पूरे अंग में लपेटे पोते वो घर वापस नहीं आता था। समय बीतत बा, उसकी भक्ति थी बंसी व्याधा की। अच्छा समय बीतत बा, बीतते बीतते 9 महीना 8 दिन का गर्भ भी है और बगल में बच्चा लेटा है। बंसी व्याधा शिव शंकर जी के मंदिर पे गया है और इधर लेटे 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 थोड़ा सा आंख झपट बा, तब तक एक सर पे आया है और जब सर पे आया है तो उस बच्चे को लपेटने लगा। माँ देख रही है आंखों के सामने कि मेरा 5 साल का बच्चा सो रहा है और ये सर पा करके लपेट लिया और लपेटने के बाद में जब खड़ा होकर डंक लगा मारे, माँ चाह रही है, माँ चाह रही है कि मैं किसी तरीके से बचा लूं, लेकिन गर्भ की वजह से
मजबूर है, रो रही है, तड़प रही है, उठना चाहती है, हाथ के इधर उधर इशारा दे बा, लेकिन उठ ना ही पावत बा। जब उठ ना ही पावत बा तब तक सिर्फ इतना काट लिया, इतना काट लिया कि 5 साल का बेटा आयु वो इस दुनिया को छोड़ चला। और जब छोड़ चला तो उठ गई वर्तिका, क्रोध में उठती है, लेकिन उठते मान फिर से गिर गई। और जब फिर से गिर गई तब गिरते ही तुरंत एक बिटिया पैदा होत बा। ध्यान दीजिएगा आप, 5 साल का बेटा मर गया सर्प के कांटे से, और जो बिटिया पैदा हो गया वो भी बिटिया मरी हुई पैदा होती है। अच्छा, मरी हुई बेटी पैदा होती है, खुद भी माँ बेहोश हो जाती है। जब वर्तिका बेहोश हो गई, कुछ क्षण के बाद जब कुछ समय बीता, आया कौन? उसी का पति बंसी व्याधा। देखता है बेटा मरा हुआ है, बेटी मरी हुई है, पत्नी के हाथ के नब्ज को टटोलता है और कहता है अरे बाप रे बाप, मेरी पत्नी बेहोश है, आखिर क्यों? तब तक दरवाजा खटखटाता है। कौन? एक साधु बाबा। अच्छा, दरवाजा खटखटाउलन तब इनको छोड़ करके तुरंत जाता है बंसी व्याधा और दरवाजा को खोलता है। अरे बाप रे बाप महाराज, ये कैसे आप? बड़ी विपदा है महाराज, मेरे जिंदगी में हमेशा गरीबी तो रही है, फूलों की वर्षा आप लोगों ने किया है, लेकिन स्वामी आज अचानक मेरे घर में कांटों की बरसात हो गई। स्वामी टूट गया हूं मैं, कोई नहीं रहा मेरा। अब साधु बाबा एक सुने बर ना कहते न रे, बड़ी तेज से भूख लाग बा, ये बंसी व्याधा हमके भोजन करा दे रे लाल। आंखों में आंसू लेकर के बंसी व्याधा कहता है कि मैं आपको अपनी विपदा बता रहा हूँ। कोई बात नहीं बाबा, सुबह मैंने भोजन नहीं किया, मेरा भोजन रखा हुआ, मैं अपने भोजन को ला करके आपको दे देता हूँ। लाता है भोजन, आसन दे दिया, और साधु बाबा के सामने जब भोजन रखे तो बार ये साधु बाबा लात खींच करके मार दिए, और मार दिया कने ऐसा तैसा भोजन नहीं करता। देखा, यह परीक्षा रहे। महाराज रानी हरिश्चंद्र जी की कहानी तो दुनिया का यह परीक्षा बा वेद में, लेकिन मरहूम हैदर अली जुगनू जी बोला करते थे कि जब पढ़ब्या मार दिया लाश से, और ऐलान कर दिया कि अगर तुम्हें भोजन करवाना है तो एक काम करो। कहन का काम करेगा? एक लाइन तर्ज लग गई मार साहब। बाबू राम कैलाश जी गावत रहे अपने जमाने के आलम में। आइल रामिया के, आइल रामिया के, दीना हो भला, दीना हो राजा, दुनिया डोलाई जा। लेकिन जो भी बाबा कहते हैं, दुआरा पे आइल बाटे बंसी, ए बंसी, दुआरा पे आइल बाटे, दीना हो भाला, दीना हो बंसी, भोजन कराई जा। बंसी बाबा, मैंने आपको भोजन दिया तो बाबा आप लात मार दिए। बाबा मेरा बेटा मरा हुआ है। नहीं सुनना चाहोगे मैं कैसा भोजन करूंगा? जड़ों में गिर गया। बताइए बाबा। अरे बंसी व्याधा, मैं भोजन नहीं करता, और भोजन में मैं लाश खाता हूँ, लाश, और मुझे ताजी लाश चाहिए। और ये बाप रे बाप, जब इतनी बात ये सुने तो साधु बाबा कहा था किसे?
हमके खिलावा बंसी मनाई के लासी। अरे बाप रे बाप, मनई के लाश बंसी रो रहा है। कैसे लागवला बिदना कालावा में खोसी। लेकिन होई जा पाई माटी में भी लीना हो वाला, लीना हो बंसी भोजन का। रोहित यादव घोड़ा वाले, हरिपाल मऊ, रानीगंज, प्रतापगढ़। ये दुल्हा के भाई यहाँ है। अरे वाह, कहाँ है दुल्हा के भाई हो? नंबर वंबर दे हमारे भी हम घोड़ा ले चला भाई, लेकिन दूर रखा नहीं पता चला जा कि स्टाल उस्टाल पे हाड़ बाड़ करे तो चाउमीनो न खाए पाओ, जब खाए रहा तो उगुल दे। 100 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चाबा। नाम बाबा आवाज देते हैं साधु बाबा की है बंसी व्याधा। मुझे लाश चाहिए और मुझे मांस खिलाओ, लाश लाश। अरे इतनी बात जब सुने, रो रहा है बंसी व्याधा। मेरे घर की व्यथा को आप नहीं जाने बाबा, और मुझसे लाश की मांग करते हैं। कहाँ से लाऊंगा बाबा, कहाँ से लाऊंगा? डांट करके बाबा कहते हैं, साधु बाबा की है बंसी, खिलाओगे या फिर मैं जाऊं श्राप दे करके? ना 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 बाबा ना, आप बैठिए। बैठा दिया, बंसी घर के अंदर जाता है अपनी पत्नी से पूछने के लिए, लेकिन पत्नी बेहोश है, बेटा मरा है। उस बेटे को उठा करके रोते रोते बंसी व्याधा आता है और साधु बाबा के सामने रख दिया। बाबा, ए बाबा, मेरे पास कोई लाश नहीं है, यही मेरा जिगर का छल्ला है, मेरे जिगर का टुकड़ा है बाबा, इसी को आप संभालिए बाबा। बार ये साधु बाबा इतने निर्दयी दिल, उन्होंने कह दिया कि अरे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हें नहीं पता, इसे अपने हाथों से काट काट करके दो। दिखाए ऐसे परीक्षा होत रहे, कुदरत की करिश्मा। रो रहा है, जब ये बात सुनत बा तो मानो कि पैरों तरे से जमी खिसक गई। अंदर जाता है, चाकू ला करके अपने बेटे को खंड खंड करता है, टुकड़े टुकड़े में, और ले आकर के दे देता है। जब ले लिए बाबा, बाबा खाए, और खाने के बाद में वही बाबा कह रहे हैं कि ए बंसी, बंसी, अभी मैं, मेरी भूख शांत नहीं हुई, हमार भूख शांत नहीं बाबा। कह रहे तो कह मुझे और भी लाश चाहिए। अच्छा इतनी बतिया सुनत बत रो रो की बंसी एक बात का बस सारंगा में क्या बताए। रोई रोई बंसी का रोई रोई बंसी का सुनना जावा हो, रोई रोई बंसी का सुनना जावा हो, कहाँ से लाई बहने लाश, बेटवा का खाली दिहली तोहरे सामनावा हो, बेटवा का दाई दिहली तोहरे सामनावा हो, अब गाना बाटे कहाँ से और मैं लाऊं बाबा, और मैं कहाँ से लाऊं? इतने पे जब क्रोधित होने लगे साधु बाबा, तब बंसी व्याधा कहता है कि रे बाप ठीक बाबा, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं बाबा। जाई के तब पीटी आली जाई के तब पीटी आली रख दिया लो बाबा के जा करके अपने पत्नी से पूछना चाहता है, लेकिन पत्नी तो बेहोश है। जो बच्ची मरी पैदा हुई थी
बेटे को तो दे दिया, उस बच्ची को भी उठा करके लाया और साधु बाबा के चरणों में रख दिया। बाबा, ए बाबा, ए बाबा, ये हमार लास्ट बिटिया रहे, पुछनी लड़की रहे, लेकिन मुगल पैदा बा, बरल पैदा बा, मरी बा, ले ला बाबा, उसको भी काट करके दे दिया और बाबा खाए। तब बाबा जी बोले कि हम अब प्रसन्न नहीं, जात है अब एकदम हमारे पेट भर गया बा। और जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, साधु बाबा पलट करके देख रहा है कि इतनी बड़ी परीक्षा लिया, लेकिन ये बंसी व्याधा अपने वचन से मुकरा नहीं, सब कुछ दे दिया। इधर साधु बाबा गए कहा, उसी भगवान शिव शंकर जी के मंदिर पे, जौने मंदिर पे वो पूजा करत रहे बंसी व्याधा। अब बंसी व्याधा पूजा करत बा, एक ही अंदर गया। कुछ क्षण के बाद जब बीबी को होश आया तो बीबी चिपक करके गले से लगा करके अपने पति से कहा, बस सैया, ए सैया, ए पति देव, मुझे कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मेरी एक बच्ची हुई थी लेकिन मरी हुई थी मेरे आंखों के सामने स्वामी, मेरे नजरों के सामने मेरे बच्चे को सांप ने काटा, मैं उठ ना सकी स्वामी, मैं उठ ना सकी स्वामी। आज विधि का विधान है कि मेरी बच्ची और मेरे बच्चे दोनों इस दुनिया से चले गए। कहाँ है बाबा, कहाँ है बाबा, कहाँ है, मुलाकात करवा दीजिए मेरे बच्ची से और मेरे बच्चे से स्वामी। रो करके बंसी व्याधा कहता है कि तेरे बेटे और तेरे बेटी को मैंने किसी का आहार बना दिया रे पागल। इतना बात सुन के पत्नी रोवत बा कि कैसे, सारी बात को बताया बंसी व्याधा रो रो करके। तब पत्नी कहती है, कोई बात नहीं स्वामी, कम से कम मेरे बच्ची और बच्चे की हड्डी को ले जाकर के दाह संस्कार कैदा अंतिम, जैसे ओकरे आत्मा की शांति मिल जाए। बंसी व्याधा कहा कि आज नहीं करूंगा, मैं कल जाऊंगा अपने बेटे और बेटी के इस हड्डियों को ले जा करके और अंतिम दाह संस्कार करूंगा। लेकर के दूसरा दिन हुआ और सुबह चल दिया बंसी व्याधा। स्नान करने के बाद जब चलत बत होता बा टेरी के भाव में, सपनों की महल अटारी गिर गई, अरे सपनों की महल अटारी, सपनों की महल अटारी गिर गई, पुष्प खिलने ना पाया उजड़ गई फुलवारी, पुष्प खिलने ना पाया उजड़ गई फुलवारी, सपनों की महल अटारी गिर गई। और ये चंद्रभान सरोज ये भैया हो ले गया। दूसरे दिन दाह संस्कार किया। साधु बाबा देख रहे कि ओहो, ये तो बेटे और बेटी की हड्डियों का दाह संस्कार कर रहा है, देखा था। लेकिन अब देखा साधु बाबा फिर अपना माया रचते हैं। दूसरा दिन यानी तीसरा दिन आया, स्नान करने के बाद बंसी व्याधा चल देता है वहीं पर और इंतजार कर रहा है मरघट पर कोई लाश आए, मैं उस टुकड़े को और उस लाश के राख की भभूति को ले जा करके शिव शंकर जी के पूरे अंग अंग में लगा दूं। लेकिन साधु बाबा के कर्मात देखा, तीसरे दिन कोनो लाश नहीं आई। जब कोनो लसिया नहीं आई, धीरे धीरे दिन डूबे, चाह और दिन डूबने से पहले 18 साल लगातार पूजा किया है। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि वो अपने पूजा से वंचित रहे ना, ऐसा बात नहीं। लेकिन उस दिन ऐसा दिन अब कि दिन डूबे वाला बा, 1 घंटा के समय बा, पूरा दिन इंतजार किया, एक भी लाश नहीं आता। रोते रोते भागते भागते अपने घर पे आता है और अपने पत्नी से सारी बात को बयां करता है कि अरे बाप रे बाप, प्रिय मेरे साथ में आज धोखा हुआ है। क्या न जाने क्यों भगवान हमसे रूठ गए हैं, मेरे बच्चों को ले लिए, बेटी बेटे को ले लिए, सब कुछ ले लिए, न जाने क्यों आज मैं इंतजार किया और एक भी लाश मुझे नहीं दिखाई दिया। प्रिय अगर सूरज डूब जाएगा
और डूबने से पहले मैं मांस के टुकड़े को और लाश के राख के भभूति को उनके तन पे ना लगा पाया तो 18 साल की पूजा हमार व्यर्थ हो जाई। और मैं ऐसा नहीं चाहता। बारे बीबी हो तो ऐसी। बीबी ने गले से लगाया और कह दिया कि अरे पतिदेव, ए प्राणेश्वर, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। मैं वादा करती हूँ 1 घंटे का समय, चले जाइए और शिव शंकर जी के मंदिर के बगल आप चिता सजाइए, लाश की व्यवस्था हम करब। चल दिया। बंसी भी आधा जब आया तो होत का बाइक लाइन तर्ज ममार साहब। यह गीत के लाइन बा। गजरा लगावलू गजरा लगावलू दीदिया सजलू सैया बिन दुनिया माजी घोड़ा वाले घोड़ा व्यापारी हमारे कर्ज पे खुश होकर के पुनः पुरस्कार दिया और जा रहे हैं भैया हमारे घर। यह वाला बहुत बहुत नमन माजी भैया के हमारे सलाम कबूल हो। अच्छे से जाइएगा, हैप्पी जर्नी, लेकिन सुन के जाइएगा। कहल गई कैसे मार साहब, रोई सजनावा पत्नी कहे, रोई सजनावा भैया आप रोएंगे मेरे सामने, आपकी पूजा व्यर्थ होगी। ना ना स्वामी, रोई सजनावा तोरा चीता पे सैया अरे बाप रे बाप, चाहिए दौड़ करके बंसी भी आधा जाता है और चिता को लगाने सजाने लगता है। चिता सजा दिया, एकदम पूरी लकड़ी तैयार। अब सोचत बा कि दिन तो बीत जाई। पत्नी आती है और पत्नी आवत बा, पत्नी सब कुछ छोड़ करके आती है और उसी चिते पर बैठ जाती है। जब चिता पे बैठ गई तो बंसी भी आधा के अरे बताए अंतरे में कैसे यही बात कहे, मारी गईले मला चाहे नारी भगत सजा दिया तो पाल त्रिपुरा। आरे बेटी बेटा मारी गईले मला चाहे नारी गलती के सजा दे बाबा त्रिपुरा। कैली पूजा नावा भगती में मनवा, कैली पूजा नावा भगती में मनवा तोरा चीता पे सैया हृदय गई। पत्नी बैठ गई और कहती है, ए सैया लगा दे आग।
तोहार 18 साल के पूजा व्यर्थ न होवे और हमरे मांस के टुकड़ा और हमरे राख के भभूति शंकर जी के लगा दिया। आंखों में आंसू लेकर के चिता में आग लगा दिया। और जब आग लगा दिया बंसी भी आधा धू धू करके चिता जलत बा और मांस के टुकड़े को काट लिया है। काटने के बाद उसकी राख के भभूति को लेकर के भगवान शिव शंकर जी के चरणों में उनके पूरे अंग अंग में लगा रहा है और लगा करके मांस के टुकड़े को चढ़ा रहा है। चढ़ाते चढ़ाते रोवत बा और रोवत बा तो एक ही बात है पापड़ के भाव में। अरे कबो न मंगली तोरा से मंगनवा, कबो न मंगली तोरा से मंगनवा भोले दानी है। अरे कबो न मंगली तोरा से मंगनवा भोले दानी है। पूरा कैदा भोले दानी है। कबो न मंगली तोहरा से मंगनवा भोला दानी हो। अब पूरा कैदा हमरा एक अरमनवा बोले दानी मांगत का है 18 साल। 18 साल बीत गई तेरा तो भाजा नहीं। अरे बेटा बेटी दही दिहली दिहली सजानी। अरे बिकता रोत हमारे वाजिंदा नवा बोले दादी अब पूरा कैदा मरे। अरे नवा बोले दादी। भगवान भोलेनाथ को प्रकट किया और कह रहा है शंकर जी ए प्रभु, लगाते हुए लेप को कह रहा है प्रभु आज 18 साल बीत गए मैंने कुछ नहीं मांगा। आज बेटी बेटा पत्नी सब कुछ आपके चरणों में दे दिया। हो सकता है स्वामी मुझे चाहिए क्या कि हो सकता है कल के डेट में भी लाश ना मिले तो मैं आपके भक्ति से वंचित नहीं रहूंगा, इसलिए एक हमका मांगन चाहिए। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और बोले क्या चाहिए मांगो बेटा। भगवान भोलेनाथ नहीं हुए साधु बाबा तुरंत निकल के बोलन अपने रूप में और रूप में आके कहने क्या चाहिए बेटा मांग लो। बंसी ब्याधा कह रहे स्वयं महादेव नीलकंठ आप कैसे कहने बेटा मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम मांगना चाहते हो क्या मांगना चाहते हो मांगो। और जब इतना बात कहे तो मांगत का बा देखा ये भक्तिया आज के दौर में केहू अगर कही दे ये बहन को मिल जाए कह दे का मांगा चाहत हो मांग ला तो मनई के इतना दे दा कि हमार जिंदगी गुजर जाए। ई दे दा ऊ दे दा एका दे दा ओका दे दा, लेकिन बार बंसी ब्याधा वो मांग रहा है। क्या मांग रहा है शंकर जी से। और ये अशोक कुमार यादव श्वेत धारा डेयरी वाले अवधानपुर दूल्हे राजा के मौसिया 100 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है प्रणाम है आशीर्वाद है हम बच्चे कला में कामयाब रहे क्या रहे खुद रहे आबाद रहे एक स्वर से सभी सकल पंच के नमन। अरे ताहत बाटे पंसी ब्याधा कई बावारा दनवा भोला।
भगवान भोलेनाथ से बंसी ब्याधा जानते क्या मांगता है? प्रभु, आज तो मैंने अपने बीबी को जला करके उसके मांस के टुकड़े को चढ़ाया, उसके राख की भभूति लगा दिया। मेरे घर में कोई नहीं रहा भोले, मेरे घर में कोई नहीं रहा। कल के डेट में भी हो सकता है मुझे लाश न मिले, तो प्रभु इतना कृपा कीजिएगा, मैं खुद को यहीं पर जला दूंगा। एक काम कीजिएगा कि आप अपने हाथों से इस बच्चे के मांस के टुकड़े को और इस बच्चे के जले हुए राख की भभूति लगा लीजिएगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए भोले। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कहे, बेटा मुझे अब कोई जरूरत नहीं है। मांग, तू क्या मांगना चाहता है? भोले बाबा की बात को सुनकर के रोते हुए बंसी ब्याधा कहता है, सब तो लुट गई। बेटवा बिटिया मेरा रू कुछ नहीं बचल भाई, स्वार्थी संसार में कुछ ना भाई। भोले कहना, रे पागल, कहना क्या चाहते हो? कहना, जी करके मुझे करना ही क्या है? अरे जिस परिवार के लिए तुम तड़प रहे हो, तुम्हारा परिवार गया कहाँ? पीछे मुड़ करके देखो। पीछे मुड़ करके देखे, चली हुई चिता पर बैठी हुई उनकी अर्धांगिनी, जो मरा हुआ बच्चा था वो भी लिपट करके पीठ पे खेलत, और एक बच्ची है जो मरी हुई थी वो भी जिंदा है। जब इतना सोचत तो कहना, आप बताओ बंसी ब्याधा क्या चाहिए? बंसी ब्याधा छड़ों को चूम लिया और कहा, ना बाबा, ना 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 प्रभु, अब मुझे इस स्वार्थी संसार में जाना ही नहीं है, मुझे ले चलना है तो आप अपने चरणों में शरण दे दीजिएगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिद करने के बाद बताया गया, ये वेदों में पहला प्रमाण ऐसा मिलल कि भगवान शिव शंकर जी स्वयं महाकाल को आदेश किए और यमराज का आसन आया और बंसी ब्याधा को लेकर के गए। और जब बंसी ब्याधा को लेकर के गए, वही बंसी ब्याधा त्रेता युग का जो द्वापर में एकलव्य के अवतार में पैदा हुआ, वही बंसी ब्याधा एकलव्य बना, जो द्रोणाचार्य के मना करने के बाद भी उनकी मूर्ति बना करके गुरु पूजा करत रहे, और गुरु पूजा करके धनुर्विद्या में एकदम निपुण हो गया। इतना बढ़िया धनुर्धर बना कि एक कुत्ते के मुख में मार दिया बाण, न कुत्ता मरा न खून आया, उस कुत्ते के मुख में जा करके वो बाण एकदम भर गई। ऐसे ऐसे वीर सपूत रहे हैं, ऐसे ऐसे राजाओं की कहानी भी रही है हमारे वेदों में, लेकिन मार साहब खड़ी में कहल गई। कैसे? आलो बुरे कर्म का झोली में पाप हर पे, अपने करनी पे हर चीज यह मेरे बिहार के लास्ट सारांश रहे, छाप में कहल गई। भुल्लू राम आधार है गुरु राजा राम, विमल कवि अमलिंदु साथे भोजराज थे राधे। सपनों की महल अटारी गिर गई, सपनों की महल अटारी, सपनों की महल अटारी गिर गई, कावल सूरज यादव प्यार मिलाया, सपनों की महल अटारी। सब लोग देखते रह जाएंगे।